Yes, I think you please look at the screen. This question we completed on that day. This is related to this first part when we can draw frequency polygon with the help of construction of histogram. ठीक है, histogram बना लिया पहले. Then we have located the midpoints of all these rectangles at the top, and then we have joined. And then important thing, this first midpoint and this last midpoint, they are to be joined with the very next midpoints on the x-axis also. ठीक है, जैसे ये midpoint है यहाँ पे 50 to 60 के बीच में है, this is 55. So it is not to be kept open, it is not to be kept loose, यही नहीं छोड़ देना है. It is to be joined with the midpoint which is given on x-axis. और x एक्सिस पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है. ये देखिए इधर से जब हम व्हेन वी सी द फ्रीक्वेंसी तो इट इज जीरो, मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वी हैव टू ज्वाइन दिस मिड पॉइंट लाइन. इसको ज्वाइन करना है यहाँ पे. तो नेक्स्ट मिड पॉइंट विल बी 60 to 70 के बीच में, नेक्स्ट विल बी 65. सेम वे इन द बिगनिंग, अगर ये 15 है, सिंस देयर इज गैप ऑफ 10 इक्वल इंटरवल्स है, तो 15 में से 10 माइनस कर ले तो इसके पहले वाला मिड पॉइंट क्या होगा 5. तो यहाँ पर 5 से ज्वाइन करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन किया था. नाउ आई वांट टू डू वन मोर क्वेश्चन विद यू ऑफ द सेम टाइप. अच्छा, अब उसमें आप देखो थोड़ा सा चेंज आएगा बिकॉज अदरवाइज यू मे फेस डिफिकल्टी. सो लेट मी शो दैट. हाँ जी, प्लीज राइट डाउन द वैल्यूज फर्स्ट. राइट डाउन. ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद हिस्टोग्राम. Draw a frequency polygon with histogram. Class intervals are given 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. And frequencies are 10, 15, 20 and last is 12. 10, 15, 20 and 12. राइट. अच्छा, अब इसके बाद आफ्टर दिस, दिस इज योर चॉइस. अगर आप यहाँ से मिड पॉइंट आप नहीं देखना चाहते हो, मतलब आपको मुश्किल लगता है, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, तो इट इज योर चॉइस. यू मे राइट, यू मे मेक हियर वन मोर कॉलम. मिड पॉइंट कॉलम भी आप बना सकते हो. पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, बाद में भी देखनी है, आपकी चॉइस है, जैसे आपको ईजी लगे. ठीक है, आप नहीं भी बनाना चाहते तो भी फाइन, नो प्रॉब्लम. तो 0 to 10 क्या होता है फॉर्मूला? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. मिड वैल्यू क्या हो जाएगी? मिड वैल्यू या मिड पॉइंट सेम थिंग. तो ये हो जाएगा 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5. ठीक है, आगे है 10 + 20 लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 15. क्योंकि सभी में गैप ऑफ 10 इज देयर, सो नो नीड टू कैलकुलेट अगेन एंड अगेन. सिंपली बाय कीपिंग गैप ऑफ 10 यू कैन राइट द नेक्स्ट वैल्यू 5. 5 + 10 15, फिर आगे हो जाएगा 25, नेक्स्ट विल बी 35. ठीक है. अच्छा, नाउ ड्रॉ द एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 0 एंड लास्ट वैल्यू कौन सी है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में? 40. ठीक है, तो 40 के बाद आप 50 तक की वैल्यूज आप ले सकते हो. यहाँ पे मैंने 45 तक लिया है, आप 50 तक भी ले सकते हो. जो लास्ट वैल्यू है उससे एक वैल्यू एक्स्ट्रा ले लेनी है आपने. ठीक है, एंड ऑन वाई एक्सिस नाउ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20. सो हियर वी कैन टेक गैप ऑफ 5, 5, 10, 15, 20. And on y-axis write down frequency. Because no particular name of the variable, nothing has been given, so as it is we can write frequency. On x-axis we will write in full words class interval. ठीक है, first step is to don't pay attention to this line. इसको कुछ नहीं करना, nothing to be done. First just firstly draw the histogram. Simple first step, histogram. तो what will be the value? 0 to 10 frequency is 10. तो ये 0 to 10 के बीच में यहाँ 10 से देख के वी हैव ड्रॉन द रेक्टेंगल. आई होप नाउ हिस्टोग्राम यू ऑल कैन ड्रॉ. करिए जरा. फिर 10 to 20 फ्रीक्वेंसी 15 है, ये वाली 15, तो इधर से 15 देख के ये हमने कर लिया. टॉप के ऊपर यू मे राइट, आई फॉरगॉट टू राइट हियर, फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दो ऊपर 10, इसके ऊपर 15, above this 20, above this 12.
ठीक है जी, बना लिया बेटे? ठीक, वेरी गुड। चलो अब नाउ नेक्स्ट स्टेप, नाउ find out or you can mark with pencil the mid points on this x axis. तो जीरो हमने ऑलरेडी वी हैव रिटन हियर द वैल्यूज। तो फर्स्ट मिड पॉइंट क्या है हमारा 5, ठीक है। तो ये 0 और 10 के बीच में वट एवर गैप यू हैव केप्ट ऑन योर ग्राफ पेपर उसका बिल्कुल मिड कर लीजिए, ये पॉइंट 5, ठीक है। ऐसे ही 10 to 20 के बीच में एग्जैक्टली इन द मिडल वैल्यू विल बी 15। सिमिलरली 20 और 30 के बीच में नेक्स्ट मिड पॉइंट विल बी 25, देन 30 to 40 के बीच में 35, देन 40 to 50 के बीच में, या मैंने नहीं लिखा है, आपको मैंने बोला लिखने के लिए, तो इन बिटवीन 40 and 50 योर लास्ट मिड पॉइंट विल बी 45, ठीक। अच्छा, आफ्टर दिस नाउ प्लीज कम टू दिस ओरिजिन साइड। एक बार देख लीजिए बेटे सभी बच्चे, ये ओरिजिन है हमारा, एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, जीरो या ओरिजिन जो भी बोल रहे हैं इसको। अच्छा, अगर ये हमारा फर्स्ट मिड पॉइंट 5 है, ठीक, नाउ वी हैव टू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स विद ऑन द एक्स एक्सिस ऑल्सो। अब क्या करना है आपने, टुवर्ड्स दिस साइड, लेफ्ट साइड ऑफ योर ओरिजिन, ऑल्दो ये माइनस साइड होती है बट यहाँ पर वी डोंट पे अटेंशन टू माइनस और पॉजिटिव, नथिंग, कुछ नहीं करना है, बस हमने मिड पॉइंट कोई वैल्यू को मार्क करना है। जैसे ये 0 है, तो 0 के हम इफ़ वी मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, इधर की ओर जाते हैं, तो जिस प्रोसेस से वी आर मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड, इन द सेम मैनर वी शुड मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑल्सो, ठीक है। तो इधर हमने किया 0, 5, 10, तो ऐसे इधर भी आप करिए, लेफ्ट साइड पे 0 इधर आ जाएगा -5। अदरवाइज माइनस को कोई हमने कैलकुलेशन में नहीं लेना है, ओनली कि भाई दिस साइड टुवर्ड्स दिस साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन नेगेटिव वैल्यूज होती है ऑन एक्स एक्सिस, तो ये -5 हो जाएगा। उसके आगे भी अगर आप लेना चाहते हैं, इफ यू हैव सम स्पेस, तो क्या होगा वैल्यू, दैट विल बी -10, यही होगा ना, 0, 5, 10 टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, और माइनस साइड पे क्या हो जाएगा, 0, -5, -10, -15, सो ऑन। बट वी डोंट नीड ऑल दीज वैल्यूज, एक ही दिखा दे तो भी बहुत है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ आपने एरो लगा दिया। एरो का मीनिंग होता है कि भाई ऑन दिस in this area we are, our work is confined only up to this part of the graph, unlimited graph is not being used by us। एरो लगाने का मीनिंग ये होता है कि भाई हमने इस इन एरोज के बीच बीच में जो एरिया आता है, वी हैव टू रिमेन ओनली इन दैट पार्ट, उसके आगे पीछे नहीं जाना है हमने, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब आपने जो ये मिड लिए है ना मिड पॉइंट्स, नाउ ऑल द टॉप्स ऑफ दीज रेक्टेंगल्स, वहाँ पे भी विद पेंसिल मार्क दीज मिड पॉइंट्स। जैसे ये 0 to 10 है ना, तो ये आपका 5 था मिड पॉइंट, बिल्कुल इसके ऊपर स्केल की हेल्प से या वैसे ही सिंपली देख के पता चल जाता है। यहाँ 5 के ऊपर आपने एक पॉइंट लगा के उसको छोटा सा सर्कल कर दीजिए ताकि थोड़ी विजिबल हो जाए, ठीक है। सिमिलरली ये 10 to 20 के बीच में मिड पॉइंट क्या है हमारा, दैट इज 15। सो हियर मार्क ऑन 15 एंड देन एनसर्कल इट, वेरी स्मॉल सर्कल। स्मॉल सर्कल करना है, ये नहीं हो कि सर्कल आपका ये रेक्टेंगल से भी बड़ा इतना ज़्यादा हो जाए, बस सिर्फ की विजिबिलिटी दिखाने के लिए, और कोई इसका पर्पज़ नहीं है। सिमिलरली हियर मिड पॉइंट नेक्स्ट है 25, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के ऐसे छोटा सा सर्कल कर लिया 25, देन 35 के ऊपर, ठीक है। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अब आप देखो क्या वैल्यूज चल रही है हमारी, 5, 15, 25, 35, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 10 का गैप रख लो आगे, 10 का डिफरेंस है ना, तो 35 के बाद इट शुड बी 45, राइट। तो अब आप क्या करो, कम टू दिस एक्स एक्सिस, जहाँ पे आपने ये 45 की वैल्यू है वहाँ उसको पेंसिल से थोड़ा सा डार्क करके पॉइंट लगा दीजिए, उसको सर्कल कर लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ज्वाइन करना है लाइन को, ठीक है। सिमिलरली अगर इस साइड पे वी हैव टेकन एक्स्ट्रा मिड पॉइंट, तो इन द सेम मैनर वी शुड टेक ऑन लेफ्ट साइड ऑल्सो, यहाँ भी हमें एक एक्स्ट्रा मिड पॉइंट दिखाना है, ठीक है। तो फिर हमारा क्या बन जाएगा, ये 5 है, तो 10 का गैप रख के क्या बनना चाहिए, 5, तो ये हो गए 0 से लेके ये 5 तक का, और इधर से हो जाएगा 5 का। अब ये नहीं सोचना कि इधर -5 है तो जी ये कैंसिल हो गया, +5 -5 कैंसिल, वो कुछ नहीं करना, मैथमेटिकली नहीं है ये हमारा कॉन्सेप्ट, हमने सिर्फ एरिया का डिफरेंस दिखाना है। तो 5 पॉइंट इस तरफ हो गए, 5 पॉइंट इस तरफ हो गए,
ठीक है, ऑल्दो इट इज माइनस इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस ऑन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो बस ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर -5 के ऊपर पॉइंट लगा के इसको सर्कल कर दीजिए। ये आपको पिक्चर में शायद ऐसे एंगल दिख रहा है, एंगल नहीं था, ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं हुई, पॉइंट लगा के इसको ये सर्कल किया हुआ है। एक्चुअली वो सर्कल का लोअर पार्ट दिख नहीं रहा, तो ऐसे लग रहा है जैसे एंगल का साइन लगाया होता है। एंगल नहीं है ये, बस पॉइंट लगा के उसको ऐसे छोटा सा सर्कल कर दो। ठीक, देन विद द हेल्प ऑफ योर स्केल स्टार्ट ज्वाइनिंग ये मिड पॉइंट्स को। पहले जो रेक्टेंगल्स है उनके मिड पॉइंट्स को कर लो, लेटर ऑन इन द एंड यू ज्वाइन दीज पॉइंट्स विद द एक्सट्रीम मिड पॉइंट्स। पहले ऊपर वालों को कर लेते हैं। 5 ज्वाइन विद 15, विद स्केल ज्वाइन विद 25, 35, फिर यहाँ से स्केल रख के स्ट्रेट लाइन 35 से ये 45 इसको ज्वाइन कर देना, ये लाइन। सेम इन द सेम मैनर ये पॉइंट है और हमारा अगला मिड पॉइंट था ये -5 पे, विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन दिस, ये वाली लाइन इसको ज्वाइन कर देना। बट प्लीज मेक यूज ऑफ स्केल, फ्री हैंड से नहीं करना है, बिकॉज दैट विल इफ वी ज्वाइन विद मिड फ्री हैंड तो देन द कॉन्सेप्ट बिकम्स लिटिल बिट डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हमारे सिलेबस में कर्व नहीं है, हमारे सिलेबस में पॉलीगन है। मतलब व्हेन वी यूज स्केल तो ये बड़ा स्ट्रेट स्टीप सी स्लोप वाली लाइंस बनती हैं, डायरेक्ट शेप, एंगुलैरिटी सी दिखती है सभी के बीच में। सो स्केल इज टू बी यूज्ड। ठीक है, सो आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, बिकॉज समटाइम्स ये इसका रीजन क्या है, द रीजन बिहाइंड इट बिकॉज अवर फर्स्ट इंटरवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अगर 0 से ना होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 10 से स्टार्ट हो, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है, फिर तो ये इसी तरफ ही रह जाएंगे। बट इन केस नो प्रॉब्लम, नॉट ए बिग इशू, इफ इट फर्स्ट इंटरवल स्टार्ट्स विद 0, नो प्रॉब्लम। जो भी आपका मिड पॉइंट है, जैसे आप बाकी इधर ले रहे हो, उसी इन द सेम मैनर यू हैव टू टेक टुवर्ड्स दिस लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन ऑल्सो। डोंट कंसिडर दिस माइनस पॉइंट, वी डोंट हैव टू ट्रीट दीज थिंग्स इन ए मैथमेटिकल ऑर्डर की प्लस हो गया माइनस हो गया, कुछ नहीं, हमने सिर्फ एरिया को कंसिडर करना है। ठीक है जी, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। नाउ अभी हमने क्या किया है, वी हैव जस्ट कवर्ड, ये पार्ट कवर किया है हमने। इन बोथ द क्वेश्चंस वी हैव ड्रॉन द हिस्टोग्राम। ठीक है जी, नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच frequency polygon will be drawn not with the help of histogram but only with the help of midpoints. So I am coming to that question. Just a second. Yes, now write the next question. Statement is, draw a frequency polygon without making histogram. Draw a frequency polygon without making histogram. Without making, ये जरूर लिखना है साथ में, without constructing या without drawing या without making, any word can be used. Without drawing या without making histogram. And what are the values? Class intervals are 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, last is 50 to 60. See, in this type of polygon question, always equal intervals are given. Here we will not face the problem of unequal intervals. So all are having gap of 10 in between all these values. Next is frequency. 7, 12, 23, 17, 5. 7, 12, 23, 17, 5. These are the frequencies. Right? Now in this question, since we are already asked ki we draw diagram without histogram, so here that means indirectly we have been asked ki draw polygon with the help of midpoints. When histogram is not to be drawn, तो automatically it means we have to draw with the help of midpoints. Second type जो उसमें किया पीछे diagram में. Now you make another column which is required midpoints. तो midpoint formula lower plus upper limit divided by 2, 10 plus 20 by 2, 15, 20 plus 30, 50 divided by 2, 25. 10, 10 का gap you can leave because equal intervals हैं, तो no need to calculate again and again. Simply 10 का gap रख के 15, then 25, next will be 35, next will be 45, next will be 55. ठीक है, अच्छा अभी लिखना नहीं है, डोंट राइट एनीथिंग एल्स, वैसे ही सोच के देखिए, अगर लास्ट मिड पॉइंट इज 55 तो उसके नेक्स्ट कौन सा होगा 65. ठीक है ना,
लिखना नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज अपने मन में रखना है। तो लास्ट 55 के बाद नेक्स्ट कौन सा हो सकता है विच इज पॉसिबल, दैट विल बी 65। इन द सेम मैनर 15 से पहले कौन सा मिड पॉइंट होगा अगर 10 का गैप है तो? अमनीक कौर, कैन यू टेल भाई? हाँ जी अमनीक कौर, कौन सा होगा बेटे? 5, ठीक है 5 ही होगा ना, 10 माइनस कर दो इसमें से, 15 माइनस 10 5 होगा। तो अपने जो जस्ट कीप दीज टू वैल्यूज इन योर माइंड कि इसके पहले का मिड पॉइंट होगा 5 एंड ये लास्ट वाले के बाद वाला होगा 65, ठीक। नाउ ड्रॉ एक्सिस एज पर योर स्पेस अवेलेबल। Now on x-axis we don't have to show class interval. Here we have to write midpoints now. जैसे in the previous diagrams वहाँ लिखा था class interval. Now don't write class interval, write midpoints. Because now we don't have to draw histogram. Only midpoints to be shown. And on y-axis frequency. ये frequency. ठीक है। अब आप देखो midpoints first value कहाँ से start हो रही है? It is starting from 15. अच्छा अब सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए बेटे ज़रा, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। अच्छा अगर फर्स्ट मिड पॉइंट 15 है, सोच के पॉइंट्स लगाने, अगर तो आप स्टार्ट करोगे डायरेक्टली 15 से, तो सिंस एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी आप फर्स्ट वैल्यू लेते हो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, जितना गैप होता है दैट शुड बी केप्ट इक्वल। अगर 15 है तो फिर तो एज ए लॉजिक क्या होना चाहिए, 0 15 30 45 60, 15 का ही गैप बनना चाहिए। इज इट और नॉट? बराबर का गैप रखना होता है ना। तो अच्छा अब हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ हैं जो मिड पॉइंट्स नेक्स्ट वाली हैं, वहाँ पर हमारा गैप आ रहा है, पहला है 15 का है ओरिजिन से, अगले का गैप आ रहा है 10 का, ये 15 और 25 के बीच में। तो इसका मतलब अगर हम 15 लेते हैं उसके बाद ये नहीं ले सकते कि 25 35, दैट विल बी रॉन्ग। एक बार हमने यहाँ 15 का गैप ले लिया, यहाँ 10 का ले रहे हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। इक्वल गैप लेना है। तो हेयर वी हैव टू डिसाइड केयरफुली कि व्हाट गैप शुड वी टेक सो दैट all our these midpoints they should get exhibited, they should get presented. तो in my opinion it should be 5, क्योंकि 5 का अगर हम आगे लेंगे तो ये सारी वैल्यूज विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन very easily we will be able to present everything very nicely. तो here we can take gap of 5, ठीक है 5 10 15। now you show on your graph paper 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, ठीक है। एक वैल्यू एक्स्ट्रा लेनी है, एक वैल्यू एक्स्ट्रा क्यों लेनी है, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो लास्ट मिड पॉइंट है हमें उसके नेक्स्ट वाला भी मिड पॉइंट दिखाना है। तो फिर उसके नेक्स्ट का मिड पॉइंट तो बनता है 65, तो दैट मीन्स हेयर वी शुड एक्सटेंड अवर मिड पॉइंट टिल 65, वहां तक हमें पॉइंट वी शुड ड्रॉ, ठीक है। डोंट स्टॉप हियर एट 55, यही नहीं रुक जाना है। 55 के नेक्स्ट मिड पॉइंट है 65, तो दैट मीन्स वी नीड टू शो 60 एज वेल एज 65, ठीक है जी। नाउ लेट अस स्टार्ट ज्वाइनिंग प्लॉटिंग दिस पॉइंट्स और वैल्यूज। अच्छा अब आप देखो, अब आपने ये इसको कुछ नहीं करना, क्लास इंटरवल इट्स रोल इज ओवर, इसको इग्नोर कर दो। अब आपने प्लॉट करिए 15 मिड पॉइंट, सी फ्रॉम एक्स एक्सिस 15, यहाँ से देखना है यू सी 15 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस 15 मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी कितनी है इन द टेबल, दैट इज 7, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 15 टू बी सीन फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसके ऊपर स्केल रख के नाउ फ्रीक्वेंसी 7, 7 कहाँ से देखना है, टू फ्रॉम वाई एक्सिस, यहाँ से 7 देखना है। अच्छा ये मैं भूल गई बताना, फ्रीक्वेंसी को कितनी दिखानी है, मैक्सिमम वैल्यू 23 है, तो यहाँ पर हम 5 का गैप रख के वैल्यूज़ ले सकते हैं, 5 10 15 20 25 तक, ठीक। अब आप वाई एक्सिस वाली साइड से देखो वेयर योर वैल्यू 7 इज कमिंग, ये 5 और 10 के बीच में, आप अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, जहाँ भी आपका 7 आ रहा है उसके सामने स्केल रख के कम टू दिस साइड, और यहाँ पर आपने 15 के ऊपर, इधर नीचे से 15 के ऊपर और 7 के सामने फ्रॉम वाई एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगा के उसको एनसर्कल विद अ वेरी स्मॉल सर्कल,
I hope it is clear. Mid point या mid value to be seen from x-axis and उससे के corresponding जो frequency है that is to be located from y-axis side. Then दोनों को मिला के या ये point हमारा बन गया और यहाँ ऊपर आप लिख लो 7 which is the frequency. ठीक है, mid point नहीं लिखना, frequency की value लिखनी है. Now same way second. Now see second midpoint is 25 और उसके corresponding frequency is 12. तो let us see from x-axis where is 25. ये आ गया हमारा 25. 25 से ऊपर चले जाइए with the help of scale ऊपर ऊपर ऊपर. Very good. यहाँ तक आके from this side let us locate where is 12. ये 10 और 15 के बीच में ऑलमोस्ट यहाँ करके आ रहा है अकॉर्डिंग टू माई पेज. तो ये 12, इसको पॉइंट लगा के सर्कल एंड हियर ऑन वन साइड राइट डाउन 12. सेम मैनर नेक्स्ट मिड पॉइंट 35, ठीक है ये वाला, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज 23. तो लेट अस सी, यहाँ से वी विल चेक मिड पॉइंट 35. ठीक है, 35 के ऊपर 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 और ये करते करते वी आर कमिंग अप टू दिस वैल्यू 23 टू बी सीन फ्रॉम दिस वाई एक्सिस. यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रही है वैल्यू 23. अगेन पॉइंट एंड सर्कल एंड ऑन द साइड या ऑन द टॉप वी कैन राइट 23. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड लास्ट मिड पॉइंट 45. यहाँ से देख लेना है फ्रॉम एक्स एक्सिस 45. With the help of scale, go above, move upward and value of frequency is 17. इस साइड से 17 आप चेक कर लीजिए, ऑलमोस्ट 20 के नीचे ये यहाँ पर 17 से और साइड पे राइट ऑन 17. सेम मैनर लास्ट मिड पॉइंट 55 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 5. तो ये 5 पे कर दिया पॉइंट आपने. ठीक, अभी हमारा 90% काम हुआ है. ठीक है जी. अच्छा, अब आपने क्या करना है 55. तो नेक्स्ट मिड पॉइंट क्या होना चाहिए 65. ठीक है, 65 पे भी पॉइंट लगा के उसको सर्कल कर लीजिए. एंड सेम वे 15 से पहले का मिड पॉइंट क्या होना चाहिए 5. ठीक है ना, क्योंकि 10 का ही गैप है सभी मिड पॉइंट्स में. तो ये 15 हमारा फर्स्ट मिड पॉइंट है, तो उसके प्रीवियस मिड पॉइंट शुड बी 5. तो ऐसे सेम वे 5 के ऊपर पॉइंट लगा के उसको सर्कल कर लीजिए. ठीक है. अच्छा, नाउ लास्ट स्टेप. अब आपने क्या करना है विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल एंड स्केल ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स. ये सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो. कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 7 से यहाँ से स्टार्ट करना है तो भी ठीक है, एंड में ये लास्ट वाले एंड में कर लो, जैसे आपको इजी लगे. यहाँ से स्टार्ट करना है तो भी ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले स्केल रख के करिए. एवरी टाइम यू नीड टू पिक अप द स्केल बिकॉज स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, है ना. फिर यहाँ से ये दीज 2 पॉइंट्स, फिर इनको ज्वाइन कर लो, ये देन दिस एंड देन दिस लास्ट वन. ठीक है. अच्छा, इन केस अगर यहाँ तो बाई चांस ही ये 10 से 20 इंटरवल से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये 0 से 10 होता तो हमारा मिड पॉइंट ये 5 कहाँ आना था, ये इस साइड पे आ जाना था माइनस साइड पे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपने लोकेट कर देना था एज वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. आई होप दीज स्टेप्स आर क्लियर. ठीक है बेटा. एंड लास्ट स्टेप हियर प्लीज गिव द टाइटल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. बस, बिकॉज वी हैव नॉट बीन टोल्ड कि ये मार्क्स हैं या वेजेस हैं या कोई और नेम ऑफ वेरिएबल इज नॉट गिवन, तो नथिंग कैन बी डिसाइडेड. सिंपली गिव हेडिंग इन कैपिटल लेटर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. इसका कोई इंडेक्स नहीं बनेगा, नथिंग. बस ये पॉइंट्स आपके क्लियर कट होने चाहिए और ये लाइन स्केल से स्ट्रेट, प्रॉपर स्ट्रेट लाइंस बननी चाहिए आपके. दिस वाज ऑल अबाउट. आई होप इट इज क्लियर बेटा. ठीक है, कर सकते हैं अपने आप, अगर आ जाए मिड पॉइंट में कर लेंगे. लेट मी सी ऑल द चिल्ड्रन. यस, all can do. If question comes in this form ki draw histogram without draw polygon, frequency polygon without histogram, तो बस ऐसे मिड पॉइंट बना के आपने ऐसे कर लेना. ठीक है, वेरी गुड. चलो आज हम उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट, दिस वाज ऑल अबाउट दिस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. नेक्स्ट इज ये वही वाला डायग्राम है पूरा पहले वाले. यस, नाउ थर्ड एंड लास्ट फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स इज ओजाइव. Now you please draw this flow chart.
थर्ड टाइप के ऊपर वी हैव कम, ओजाइव, or the same thing is also known as cumulative frequency curve. Ogive or cumulative frequency curve. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है पहले लेट अस अंडरस्टैंड दिस. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव मीन्स दैट कर्व या दैट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इन विच diagram is drawn by joining the values of cumulative frequencies on the graph paper. That diagram on the graph which is obtained by joining the cumulative frequencies of the given data, given distribution, where it is these are to be joined on the graph paper. ये प्लेन शीट के ऊपर नहीं बनता है, ये तीनों जो डायग्राम अभी हमने किए, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड दिस वन, all these are to be drawn on the graph paper. तो definition is ogive means that curve which is to be drawn या which can be drawn on graph paper by joining the cumulative frequencies of the given distribution या given data. ठीक, अच्छा, अब now this ogive can be drawn with the help of two methods. One is called less than method. Please write down. One method is known as less than method या less than ogive. Method की जगह ogive word can also be used. And second type is more than method or more than ogive. It is pronounced as ogive. ठीक है, so both methods are to be done. Today we will start with the first one. जितना हो सकता है उतना कर लेंगे, अगर रह भी गया तो then we will do on Monday, no problem. So let us start less than method. Give heading ogive with less than method. Statement is marks are given 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. You can draw, you can write in this column form. ऐसे लिख लो because आगे भी इसको थोड़ा करना है expand हमने. Column में you can write 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, last is 50 to 60. And number of students are, number of students means frequency. यहाँ ब्रैकेट में below this number of students you can write in bracket frequency. आपने पूरा लिखना है, मैंने तो टाइम बचाने के लिए STU लिख दिया. You write in full word students, number of students. ये आ जाएगा 5, 8, 15, 11, 6 and 4. 5, 8, 15, 11, 6 and 4. So please find the sum also, sum of these frequencies. You find yourself and then cross check from this screen. Is it coming out to be 49? आ रहा है बेटे? जानवी खुराना टोटल आ रहा है बेटे? ठीक, वेरी गुड. चलो अब हमारा फर्स्ट स्टेप अभी स्टार्ट होगा थोड़ा कैलकुलेशन का. बिफोर कमिंग टू द डायग्राम पार्ट, फर्स्टली वी हैव टू नाउ, सिंस इन द क्वेश्चन वी आर आस्क्ड कि ड्रॉ विद लेस देन मेथड, ठीक है, तो देन वेरी सिंपल करना क्या है, व्हाट टू डू, ये डिस्ट्रीब्यूशन को फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इन लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन क्यूमुलेटिव, लेस देन जो होती है ना कॉन्टिन्यूस सीरीज की टाइप, लेस देन टाइप, उसमें चेंज कर देना. अब आप देखो ये व्हाट आर वी डूइंग, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की प्रैक्टिस हो रही है ना, वहाँ पर ये सारी हमने टाइप्स की थी. तो हाउ टू स्टार्ट, whenever we have to convert simple data into less than form, तो we should correspond to these upper limits. We should write less than 10. हमेशा less than के साथ ही upper limit लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा less than 10. नेक्स्ट हो जाएगा ये वैल्यू less than 20, सभी के साथ ये डॉट कर देना, less than 30, less than 40, 50, less than 60. ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है नाउ ये सिंपल इंटरवल थे, तो दैट मीन्स दीज वर द सिंपल फ्रीक्वेंसीज. बट नाउ सिंस वी आर कन्वर्टिंग देम इन लेस देन फॉर्म, तो दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो. तो फिर लेस देन के साथ जो फ्रीक्वेंसी बनती है दैट इज नोन एज CF. CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट फॉर्म में CF लिख देते हैं. CF माने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट. अब फर्स्ट सेम रहती है. नाउ करिए आप जरा, ये आपने किया हुआ है पहले. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है लेस देन मेथड में, वो जो सिंपल होती है सेम वही हमारी फर्स्ट CF होती है. तो इधर अगर 5 है तो ये नेक्स्ट इधर भी 5 ही रहेगी, ठीक है. नेक्स्ट
अब अगले वाले को ऐड करते जाओ, 5, 5 + 8 नेक्स्ट हो जाएगी 13, 13 + 15 आगे आगे ऐड करते जाओ, 13 + 15 इट विल बी 28, 28 + 11 इट विल बी 39, 39 + 6 कर दें देन वी गेट 45, 45 + 4 लास्ट विल बी 49. सिंपल कन्वर्शन जो पहले किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में, सिंपल. ठीक है. अच्छा, अब आपने क्या करना है, नाउ प्लीज क्रॉस चेक कि वेदर यू हैव मेड दिस कॉलम करेक्टली और नॉट. यू प्लीज मैच दीज वैल्यूज. लेस देन मेथड में लास्ट सी एफ शुड बी इक्वल टू दिस सिग्मा एफ. अगर आपके ये दोनों वैल्यूज 49 आ रही हैं, दैट मीन्स आपका ये कॉलम इज परफेक्टली ऑल राइट, इट इज करेक्ट. बट इन केस ये पहले ही चेक कर लेना. ठीक है, बाद में मिस्टेक करने से बेटर है कि पहले चेक कर लें. अगर मान लो यहाँ पर आपका 49 नहीं आ रहा है और यहाँ पर टोटल 49 आया, दैट मीन्स आपकी यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई है. आपने उसको फिर वेरीफाई करना है, अगेन चेक. फिर से मैं बता देती हूँ, जिनको नहीं पता चला दे कैन सी. फर्स्ट एफ दैट विल रिमेन सेम, फर्स्ट सी एफ वही रहती है 5. अब नेक्स्ट को आगे ऐड करते जाना है. 5, 5 + 8 ये हो गया 13, 13 + 15 28, 28 + 11 39, 39 + 6 45, 45 + ये 4 49. ठीक है. सो बिफोर ड्राइंग द डायग्राम पहले आपने क्रॉस चेक करना है कि लास्ट सी एफ शुड बी इक्वल टू सिग्मा एफ. तो अभी हमारा ये काम हुआ है कि हमने कॉलम अपना रेडी कर लिया. ठीक. नाउ ड्रॉ एक्सिस. मतलब क्योंकि हमें पूछा ही गया है, क्वेश्चन ही कहा है कि लेस देन फॉर्म में बनाओ, तो दिस ये नहीं कि हमें डायरेक्टली दिया होगा, ज़रूरी नहीं है. ठीक है, हमने पहले कन्वर्ट करना है. ठीक. अच्छा, अब आप ड्रॉ एक्सिस. लेट मी शो द डायग्राम. यस, एक्सिस ड्रॉ करिए. ऑन वाई एक्सिस वी हैव टू शो. अब ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स वर्क इज ओवर, दिस इज यूजलेस पार्ट. नाउ वी हैव टू शो लेस देन वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, अब सिंपल वाली वैल्यूज को कुछ नहीं करना, ये खत्म हो गया इसका रोल. हमने अब जो नया टेबल बनाया लेस देन फॉर्म वाला, उसको दिखाना है. सो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टू राइट मार्क्स, बट विच मार्क्स ब्रैकेट में राइट डाउन लेस देन, जो हमने लेस देन में चेंज किए हैं, लेस देन मार्क्स. एंड ऑन वाई एक्सिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वैल्यू कितना है 49. सो दैट मीन्स इफ वी टेक गैप ऑफ 10, आपकी मर्जी, आप 5 से दिखाना चाहते हो तो भी ठीक है. मैंने 10 लिया, मेरे पास यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम था, तो अब आपकी मर्जी, आपके स्पेस के अकॉर्डिंग. तो आई हैव टेकन 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि लास्ट वैल्यू 49 है सी एफ की, तो मैं आई हैव टेकन अप टू 50. ठीक है. एंड लेट अस सी लेस देन वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और कहाँ पे फिनिश हो रही हैं. दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेस देन, क्या है ये फर्स्ट वैल्यू 10 एंड लास्ट वैल्यू इज 60. ठीक है. तो दैट मीन्स ऑन एक्स एक्सिस वी शुड शो 0, ये फिर 10 का गैप रख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. ठीक है. ये कहाँ से, हाउ वी विल कम टू नो, ये लेस देन को चेक करो, फर्स्ट वैल्यू चेक कर लो, लास्ट चेक कर लो. तो फर्स्ट 10 है, दैट मीन्स इक्वल गैप वेरी इजीली वी कैन टेक 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. बट हियर यू नीड टू बी अटेंटिव. यहाँ पर आपने वेरिएबल का नेम यू हैव रिटन मार्क्स, बट इन ब्रैकेट यू शुड ऑल्सो मेंशन विच मार्क्स, दीज आर लेस देन मार्क्स, जिसको हमने व्हाट वी हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड. लेस देन इफ यू डोंट राइट तो यू विल लूज हाफ मार्क हियर. लेस देन मार्क्स. ठीक है. ओनली 2 minutes आर लेफ्ट. लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स. अगर रह भी गया तो वी विल कंप्लीट ऑन मंडे, जितना होता है उतना कर लेते हैं. सो नाउ फ्रॉम सी हियर, फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन 10 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 5. ठीक है. तो यहाँ से आप देखो 10, यहाँ से देख लिया 10, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर से चेक करनी है वाई एक्सिस से, ये 5 बन रहा है, तो इधर से आ जाए सामने, 5 के सामने 10 के ऊपर, ये पॉइंट प्लॉट कर दिया. पॉइंट लगा के छोटा सा सर्कल कर लो. देन सेकेंड वैल्यू क्या है, लेस देन 20, सी एफ इज 13. ठीक है. तो यहाँ से देख लो लेस देन वैल्यू है 20, इसके ऊपर जाना है,
और 13 फ्रॉम विच साइड वी हैव टू सी, इधर से y एक्सिस से। आप अपने इस पे अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग चेक करिए, y एक्सिस पे आपका जहाँ भी 13 आ रहा है उसके सामने स्केल रख के ये आपका 13 आ गया। बट किसके ऊपर होना चाहिए, इट शुड बी अबव दिस 20, ये मिड लेस देन वैल्यू के ऊपर होना चाहिए, इसके ऊपर आना चाहिए 13। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू इज लेस देन 30, तो ये 30 के ऊपर वैल्यू कितनी दिखानी है, सी एफ चेक कर लें इधर से 20, सॉरी कितना है ये 28 है, इट्स नॉट विजिबल टू मी ऑल्सो, आई थिंक इट इज 28, ठीक है। तो अब आपने वाई एक्सिस से चेक कर लो, 28 ऑलमोस्ट इट इज कमिंग आउट टू बी हियर, तो 28 हियर एंड अबव दिस वैल्यू 30, यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। इन द सेम मैनर रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, meeting may get over at any time. If you can complete at home, complete yourself, fine, otherwise we will do it on Monday, ठीक है। So plot the points, less than 40 यहाँ से, और वैल्यू कितनी है 39 from this side,